देश के चौक चौराहों से लेकर घरों के चार दीवारी के अंदर क्या महिला क्या पुरुष, सब बेवफा सोनम की कहानी का जिक्र कर रहे हैं। सब एक दूसरे से जिक्र कर रहे हैं कि 28 दिन पहले शादी करने वाली पत्नी ने कैसे अपने पति की हत्या करवा दी। इंदौर की गलियों में सोनम रघुवंशी ऐसी दुल्हन के रूप में अब याद की जाएगी, मानो पुराने ज़माने की फिल्मी हीरोइन हेलेन का कोई नया अवतार हो। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया और चेहरे पर चंचल रहस्यमयी हेलेन वाली हंसी जो सभी को मंत्रमुग्ध कर दे। लेकिन इस हंसी के पीछे छिपा था एक ऐसा काला सच जिसने राजा रघुवंशी के हनीमून को उनकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव बना दिया। सोनम और राजा की शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से हुई थी। राजा रघुवंशी एक साधारण नौकरी पेशा युवक सोनम की खूबसूरती और उसकी हंसी का दीवाना था। शादी के बाद दोनों मेघालय के शिलोंग में हनीमून के लिए पहुंचे। वहां की वादियां, झरनों के गूंज और सोनम का खिलखिलाता चेहरा, सब कुछ किसी फिल्मी सीन सा लगता था। लेकिन हेलन की तरह, जिनके रोल में हमेशा एक रहस्य छिपा होता था, सोनम का दिल किसी और के लिए धड़कता था। राजा कुशवाहा, जो उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था। सोनम ने हनीमून को अपने प्रेमी राज के लिए खतरनाक साजिश का मंच बनाया। उसने 3 सुपारी किलर्स, आनंद, आकाश और विकी ठाकुर को हायर किया। 22 मई को जब राजा और सोनम शिलोंग के नोंगरियाट गांव से स्कूटी पर घूमने निकले, सोनम ने चुपके से राज को लोकेशन भेजी। उसकी बिंदिया चमक रही थी, लेकिन उसकी नज़रें राजा की हर हरकत पर थी। अगले दिन यानी 23 मई को सोहरा के वैसाओडोंग झरने के पास राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव खाई में फेंक दिया गया और सोनम ने खुद को लापता दिखाने का नाटक रचा। वो गाज़ीपुर भाग गई, जहां उसकी हेलेन वाली हंसी अब भी बरकरार थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच को ज़्यादा दिन छिपा नहीं सकती थी। 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने सोनम को गाज़ीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने पहले मासूमियत का नकाब पहना, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और फ़ोन रिकॉर्ड्स ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। सोनम ने राज के लिए राजा की जान ले ली थी। उसकी मांग का सिंदूर और माथे की बिंदिया, जो प्यार और विश्वास का प्रतीक थी, अब विश्वासघात की निशानी बन गई थी। इस कहानी में हेलेन की तरह सोनम का किरदार भी चंचल, आकर्षक लेकिन खतरनाक था। उसने अपने प्रेमी और 3 किरदारों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने राजा के सपनों को हमेशा के लिए चूर कर दिया। ये कहानी प्रेम की नहीं, बल्कि धोखे की थी। एक ऐसी बेवफा सनम की जिसने हंसी के पीछे हत्या का खेल खेला। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठ गया। इस मामले में राजा की पत्नी सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा सहित सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेघालय पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और वहां से रिमांड पर लेकर शिलोंग ले गई। दरअसल पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा को मारने की सुपारी दी थी। जांच में सामने ये भी आया कि हत्या की पूरी साजिश सोनम रघुवंशी ने खुद रची थी। पुलिस रिमांड में आरोपियों ने अपने गुनाह कबूल किए और बताया कि राजा को मारने के लिए सोनम ने ही सुपारी दी थी और एडवांस में 50,000 रुपये भी मिले थे। वहीं ये भी बात सामने आई थी कि शादी के 5वें दिन से ही राजा को मारने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। 11 मई को राजा और सोनम की शादी थी। परिवार में खुशियाँ थीं, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा से सोनम ने कहा था, राजा को ख़त्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे, फिर हम शादी कर अपनी ज़िंदगी जिएंगे। इस जानकारी के अनुसार सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा पहले से ही शादी का प्लान बना चुके थे। हालांकि दोनों को सोनम के पिता के रजामंदी ना मिलने का डर सता रहा था। दरअसल सोनम के पिता हार्ट पेशेंट हैं,
ऐसे में वो अपने पिता पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। इसलिए सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी कर विधवा हो जाने का प्लान बनाया। इतना ही नहीं, सोनम और राज कुशवाहा पहले से ही राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बना चुके थे। योजना के अनुसार विधवा सोनम से शादी के लिए राज कुशवाहा आगे आता, तब विधवा सोनम और राज की शादी के लिए परिवार मना नहीं करता। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या जिस कुल्हाड़ी से की गई, वो कुल्हाड़ी गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। सोनम ही उन्हें लोकेशन भेज रही थी। 23 मई को फ़ोटोशूट के बहाने सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गई। वो खुद पीछे रुक गई और 3 युवक राजा से आगे बढ़े। जैसे ही जगह खाली मिली, सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। इसके बाद आरोपियों ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से ज़ोर से वार किया। साथ चल रहा एक और आरोपी आकाश राजपूत दूर से बाइक पर निगरानी कर रहा था। मेघालय पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक गए थे और उन्होंने मना कर दिया था। तब सोनम ने कहा कि 20 लाख दूंगी, मारना तो पड़ेगा। उसी समय राजा के पर्स से 15,000 रुपये निकालकर सोनम ने उन आरोपियों को दे दिए। सोनम रघुवंशी के सरेंडर को लेकर मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने बयान जारी किया। शिलांग के पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा, ये सच है कि सोनम ने यूपी में ढाबे से फ़ोन कर अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, लेकिन ये सब छापेमारी के बाद हुआ। अगर आप इसे तार्किक रूप से देखें तो इतने दिनों तक वो बाहर नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही उसके प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों को पकड़ा गया, सोनम ने समझ लिया कि खेल खत्म हो चुका है। इसके बाद उसने यूपी के एक ढाबे में पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। 23 मई 2025 की सुबह करीब 5:30 बजे सोनम और राजा ने शिप्रा होम स्टे से एक चेकआउट किया। इसके आधे घंटे बाद दोनों चेरापूंजी की शहर पर निकल पड़े। सोनम के 3 साथी जो पास के होम स्टे में ठहरे हुए थे, उन्होंने भी लगभग उसी समय चेकआउट किया। सुबह करीब 10 बजे जब दोनों ने ट्रैक करते हुए 2000 कदम पूरे कर लिए, तो उनकी मुलाकात आनंद, आकाश और विशाल से हुई। उसी समय गाइड ने उन पांचों को एक साथ देख लिया था, जिससे लापता हुए इस कपल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को मदद भी मिली थी। जैसे जैसे हमलावर राजा रघुवंशी से परिचित होता गया, वैसे सोनम उन लोगों से पीछे होकर चलने लगी। दोपहर करीब 12:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा रघुवंशी को फ़ोन किया और बातचीत के दौरान बताया कि पैदल यात्रा से वो थक गई है। इसके बाद उमा रघुवंशी ने अपने बेटे राजा से बात की, जो उनकी आखिरी बातचीत साबित हुई। इसके बाद दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच ये लोग झरने के पार्किंग के पास पहुँचे, जहाँ सोनम की ओर से इशारा मिलते ही विशाल ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पति की हत्या के तुरंत बाद यानी 2:15 बजे सोनम ने अपने फ़ोन से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 7 जन्मों का साथ है। इसके बाद आरोपियों ने 2:30 बजे राजा की बॉडी को पार्किंग स्थल के नीचे खाई में फेंक दिया।